नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। मैं हूं सुनील सचदेवा। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिश्तों में गर्माहट को लाकर सिख समाज को भारतीय जनता पार्टी के करीब ला रहे हैं? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा सहित पंजाब में अपनी सक्रियता बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? आज हम हरियाणा जनादेश टाइम्स पर इसका एक विवेचन करेंगे, समीक्षा करेंगे, कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते वर्षों में सिख समुदाय के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, चाहे वह 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का शुभारंभ हो या देश भर के प्रमुख गुरुद्वारों तख्तों में उनकी निरंतर उपस्थिति रही हो। इन पहलों ने न केवल धार्मिक आस्था को नई मजबूती दी, बल्कि सीमावर्ती पवित्र स्थलों तक पहुंच को भी सरल बनाकर श्रद्धालुओं को बड़ा लाभ दिया। कृषि आंदोलन के दौरान 2020 में सिख समुदाय और भाजपा के बीच जो भावनात्मक दूरी बनी, उसे कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई निर्णायक और संवेदनशील कदम उठाए। हेमकुंड रोपवे, विरासत-ए खालसा विस्तार, वीर बाल दिवस की घोषणा, लंगर सेवाओं पर टैक्स राहत और सीएए के तहत पाक, अफगान, बांग्लादेश से आए सिख शरणार्थियों के लिए सरल नागरिक प्रक्रिया, इन्हीं प्रयासों के भरोसे की गई एक नई शुरुआत, एक नई बुनियाद रखने वाली रही। साथियों, हरियाणा जनादेश टाइम्स आज एक समीक्षा करने जा रहा है कि क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी वास्तव में सिख समाज को भारतीय जनता पार्टी के करीब ला पा रहे हैं या नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास वास्तव में क्या हैं? पहले आप 25 नवंबर को हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर कुरुक्षेत्र में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह बात सुनिए और कुछ देखिए। हमारे गुरुओं की परंपरा, हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। और मुझे संतोष है कि पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस पावन परंपराओं को, सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी स्थापित किया है। हमारी सरकार को श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को भारत की एकता और अखंडता के उत्सव के रूप में मनाने का अवसर मिला। साथियों, हमारी सरकार को गुरुओं से जुड़े पवित्र स्थलों को भव्यतम और दिव्यतम रूप देने का सौभाग्य भी मिला है। करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करना हो, हेमकुंड साहिब में रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण करना हो, आनंदपुर साहिब में विरासत-ए खालसा संग्रहालय का विस्तार हो, हमने गुरुजनों की गौरवशाली परंपरा को अपना आदर्श मानकर इन सारे कामों को पूरी श्रद्धा से पूरा करने का प्रयास किया है। इसके बाद आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी एक वीडियो देखिए और सुनिए। आपको वास्तविकता का एक सहज अनुमान होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों को
किस तरह से पालन कर रहे हैं, किस तरह से सिख समाज और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरियां कम होती चली जा रही हैं। इस हरी भरी धरा पर मुझे जो एक ऊर्जा का विशेष अनुभव हो रहा है। आज हम एक ऐसे इतिहास का भी साक्षी बन रहे हैं जब हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में उनके नाम से एक वन और वन्य जीव एवं जीव वैधता संरक्षण ब्लॉक का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ब्लॉक प्राकृतिक, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों के संगम का एक पवित्र ये प्रतीक बनेगा। साथियों, मैं सबसे पहले तो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर करने वाले हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी को शीश नवा करके मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और साथ ही आप सब इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आप सबका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा आंदोलन हो जितना किसान आंदोलन चला। कई वर्ष तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार किसान आंदोलन पर नजर रखे हुए थे, विभिन्न राजनीतिक दलों का किसानों के साथ लगाव था या किसानों को वो राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, इसकी भी विभिन्न पत्रकारों ने, विभिन्न राजनेताओं ने पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी समीक्षाएं की। किसान आंदोलन के बाद बनी दूरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बड़ी ही गंभीरता से साइलेंटली, चुपचाप कम करने के अपने प्रयास शुरू कर दिए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी प्रधानमंत्री की कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए सिख समुदाय से जुड़ाव बढ़ाने और किसान आंदोलन के बाद बनी दूरी को बिना शोर शराबे के शांति और सम्मान के साथ कम करने का रास्ता अपनाए हुए थे। उनके प्रयास राजनीतिक कम और मानवीय अधिक रहे। इसीलिए समुदाय से यह संदेश गया कि सरकार टकराव नहीं, भरोसा बनाना चाहती। किसान आंदोलन केंद्र सरकार के प्रयासों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गंभीरता से, उनके गंभीर मनन मंथन से अंततः समाप्त हुआ। मैं आपको बता दूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी एक मुस्कुराता चेहरा जो हर समय लोगों के सामने रहता है। उन्होंने किसान आंदोलन को बड़ी बारीकी से देखा, जब वे मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी देखा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी ने प्रधानमंत्री की कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए सिख समुदाय से जुड़ाव बढ़ाने, किसान आंदोलन के बाद बनी दूरी को बिना शोर शराबे के शांति और सम्मान के साथ कम करने का रास्ता चुना। उनके प्रयास राजनीतिक कम और मानवीय अधिक रहे। इसीलिए सिख समुदाय में यह संदेश गया कि सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र की भाजपा सरकार, हरियाणा की भाजपा सरकार, नायब सैनी सरकार टकराव नहीं, भरोसा बनाना चाहती है। यही कारण है कि अक्टूबर 2025 में उन्हें ग्लोबल पंजाब एसोसिएशन द्वारा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से नवाजा गया, जहां उन्होंने गुरु तेग बहादुर के बलिदान पर आधारित तिलक झांझू का राखा पुस्तक का विमोचन भी किया। नायब सैनी ने किसानों के लिए जो कदम हरियाणा में उठाए,
उनकी कार्यशैली हरियाणा के किसानों में व्यापक असर और चर्चा का कारण बनी। तो यह चर्चाएं हरियाणा पंजाब सीमा के साथ सटे गांवों में भी जा पहुंची। सिख परिवारों के बीच यह चर्चा व्यापक छिड़ गई। सिख समाज के आगू हरियाणा पंजाब से जुड़े संगठनों से जुड़े सिख समुदाय के आगू भी यह कहने लगे कि अगर पंजाब हरियाणा का हिस्सा हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, पंजाब के सिखों को भी हरियाणा जैसे लाभ प्राप्त होंगे। यह प्रतिक्रिया न सिर्फ सैनी के प्रति भरोसे को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि किसान समुदाय के मुद्दों पर उनका साइलेंट काम लोगों के दिल तक पहुंच रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी कार्यप्रणाली, विशेषकर सिख समाज के धार्मिक आयोजनों में जहां लगातार भाग ले रहे थे, जहां गुरुओं के प्रति जाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे, अपने भाव व्यक्त कर रहे थे, उनका पगड़ी धारण सरल शैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा धारण की गई पगड़ी भी व्यापक चर्चा का विषय बनी। उन्होंने सिख समाज के रीति रिवाजों के प्रति सम्मान दिखाया, सिख समुदाय के प्रति निकटता बढ़ाई। उनके दौरों से यह साबित हुआ कि मुख्यमंत्री राजनीति की नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव पर भी काम कर रहे हैं और दिल से सिख समाज के साथ भाजपा जुड़ना चाहती है। साथियों, आपने अब तक मेरी बात भी सुनी। थोड़ी सी मैं बात और आपके बीच में रखना और कहना चाहता हूं। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात सुनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की भी बात सुनी। मैं बता दूं आपको, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिख विरासत के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2025 को हरियाणा में मौजूद रहे, कुरुक्षेत्र में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर विश्व स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुरु तेग बहादुर जी का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नवनिर्वाचित सदस्यों से मुलाकात कर पारदर्शिता और सेवा भाव का से कार्य हेतु सहयोग का आश्वासन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। यमुनानगर कालेश्वर में फॉरेस्ट ब्लॉक में कृषि महाविद्यालय को गुरु तेग बहादुर के नाम से समर्पित करना और 350 पौधों का रोपण हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया। पूरे प्रदेश में 4 नगर कीर्तन यात्राओं का शुभारंभ, भव्य उन शोभा यात्राओं का जगह जगह स्वागत गुरुद्वारे, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और प्रशासन के तालमेल से एक बहुत ही शानदार धार्मिक और सिख गुरुओं के प्रति एक सम्मान का प्रतिबिंब झलकता नजर आया। लोगों को वास्तव में दिखा, सिख समाज को दिखा कि अगर कोई राजनीतिक दल उनका सम्मान कर रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। हमारे देश में कई बार विभिन्न चर्चाओं में, विभिन्न परिचर्चाओं में सिख समाज को अल्पसंख्यक, छोटा समुदाय, जनसंख्या की अनुपात में कहा जाता है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिख समुदाय को केवल अल्पसंख्यक नहीं बल्कि हरियाणा की सांस्कृतिक आत्मा का जीवंत हिस्सा बताया और साबित भी किया। नायब सैनी की सोच सिख विरासत को स्थायी रूप से स्थापित कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने साबित भी कर दिया है कि वे दिल से सिख समुदाय की, सिख गुरुओं की शहादत को याद करने, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने, लोगों को चलने के लिए प्रेरित करने में जुटे हुए हैं। साथियों, हरियाणा जनादेश टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपने देखा और सुना कि सिख समुदाय के प्रति हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी किस तरह से गंभीरता से
आहत हुई भावनाओं को ठीक करने, उन पर मरहम लगाने, वह समुदाय को यह समझाने कि भाजपा उनसे दूर नहीं, उनकी संस्कृति से दूर नहीं, इस तरह की लगातार कोशिश की गई। जहां 25 नवंबर 2025 को सिख समुदाय के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय सत्र, अंतर्राष्ट्रीय सत्र का आयोजन हुआ, उसी से प्रेरणा लेते हुए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दमतान साहब, हरियाणा के जींद जिले के ऐतिहासिक, जहां गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा विश्राम किया, उनका पड़ाव रहा, वहां भी एक पूरा राष्ट्रीय सत्र का आयोजन हुआ। उस अवसर का भी एक आप वीडियो देखिए और सुनिए। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान और उनके साथी, प्रबंधक कमेटी में उनके सहयोगी साथी क्या कहते हैं, उससे ही आपको सहज आकलन हो जाएगा कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से सिख समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हरियाणा को, पंजाब को और देश को मजबूत करने में लगी हुई है। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ 350ਵਾਂ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮਨਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਗੱਲ ਗਈ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਭਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 4 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।